Hey everyone, again 10th class. This is your second video of carbon and its compound chapter. So हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है और आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, हमने ये डिस्कस किया था. Sorry, actually I am feeling so suffocated in marks. That's why. So the atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also forms bonds by sharing of electron. हमने डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करते हैं. ठीक है, तो ऐसा ही जो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी करते हैं, अदर जो एटम्स हैं वो भी करते हैं. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी जो हैं ये भी जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की. फॉर एग्जांपल्स H2 के अंदर क्या है, हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं. क्यों 2 हैं? हाइड्रोजन एटम. आप बताइए जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑब्वियसली दिस कैन बी asked to a 5th or 6th class student, so he or she can answer. So उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है. तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और जो K सेल है उसके अंदर इसको 2 चाहिए, इसकी कंप्लीट जो सेल है उसको करने के लिए, तो इसे एक और चाहिए. ठीक है, तो देखिए अगर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो दूसरा हाइड्रोजन इसे अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा कि भाई आप मेरा इलेक्ट्रॉन रख लो, मैं खाली ही ठीक हूँ. तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा ये क्यों कहेगा कि आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, खाली ही ठीक हूँ. ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना कुछ भी. सो दैट्स वाई क्या होता है कि ये शेयरिंग कर लेते हैं दूसरे हाइड्रोजन के साथ. तो इस प्रकार से जो है वो शेयरिंग होती है. आप क्रॉस के उससे या फिर डॉट के उससे शो कर सकते हो शेयरिंग को. तो जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है वो शेयर हुआ है, तो इस वजह से जो हाइड्रोजन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड किस लिए? क्योंकि एक ही जो पेयर है वो शेयर हो रहा है दोनों के बीच में. ठीक है, उसके बाद देखिए O2 का एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखिए O2, हेयर इज इट. सो हमने यहाँ O2 लिया है, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम लिए. इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है. तो जो KLM जैसे हम सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको रखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट में 2 आ गया, कंप्लीट है. सेकंड जो सेल है उसके अंदर 8 होने चाहिए लेकिन इसके पास 6 हैं. ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीट जो एटॉमिक नंबर है वो 8 ही है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल 8 ही हैं. सो क्या है इसके अंदर कि इसके पास 6 हैं, तो इसे कंप्लीट अपने 8 करने हैं. तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और उससे क्या होगा कि जैसे ही वो इसके साथ दूसरे के साथ अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो जो शेयरिंग है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी. ठीक है, 6 + 2 8 होता है ना, तो इसलिए 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स. ओके, उसके बाद ऐसे ही हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं. नो नीड टू डिस्कस अबाउट दैट. तो इसे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं उनका जो है वो शेयरिंग होती है. तो इस वजह से जो N और N है, यानी नाइट्रोजन जो एटम्स हैं उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल है, यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाटर. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तीनों के बीच में बिटवीन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसे 2 चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे अपना सेल आफ्टरमोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए, और जो हाइड्रोजन है उसे 1 और दूसरा हाइड्रोजन है उसे 1 चाहिए. तो ऐसा जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा फॉर्म होता है किसके केस में? H2O के केस में. ठीक है, तो उसका जो सिंपली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा फॉर्म होता है, और H एक सिंगल लाइन, O देन सिंगल लाइन देन H, ऐसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, after that the physical properties of covalent compound. this is very and most important, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है
कि मेल्टिंग और जो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का वो क्यों होता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो वो किस वजह से होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और उनका कनेक्शन क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, कैसे वो इनको अफेक्ट करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो जो है पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दिस इज ऑल्सो अ मेन क्वेश्चन। सो देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स का पता होगा क्या होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी गुड कंडक्टर नहीं होते, अपने अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। सो पुअर कंडक्टर किस वजह से होते हैं, एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। देखो आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो आपको पता होगा कि जैसे अगर कोई भी जो एलिमेंट है या फिर कोई भी एटम है, जैसे कार्बन एटम है, वो अगर आप अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करेगा या फिर गेन करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो शो होता है उसके ऊपर, 4 नेगेटिव 5 नेगेटिव, सॉरी 4 नेगेटिव या 4 पॉजिटिव ऐसे करके। तो लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसके अंदर, परमानेंटली किसी को नहीं दे रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होते, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर, और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इस चैप्टर के अंदर जो कार्बन वाला आपका चैप्टर है, इसके अंदर जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, तो उससे आगे आपका जो होमोलोगस सीरीज़ है और उसके बाद जो है नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है। तो नोमेनक्लेचर से आगे हमें कोई भी टॉपिक नहीं करना है बिकॉज वो डिलीट हो चुका है। सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है हमारे कार्बन पढ़ने का क्योंकि जो नेचर है कार्बन का वो वर्सेटाइल होता है, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर मतलब क्या हुआ, उसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, देखिए एक बार। Versatile nature of carbon, the two characteristic properties of carbon element which lead to the formation of large number of compounds, means to say that carbon compounds or carbon part or points are present in all over the world or all over the earth, ठीक है। मतलब versatile nature इतना ज़्यादा है मतलब कार्बन का कि हर जगह हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, हमारे फूड में, मेडिसिन्स में, टेबलेट्स में, ड्रग्स में, मीन्स ड्रग्स टू से दैट ऑल द मेडिसिनल यूज़, ओके। और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ में लगा लीजिए उसके अंदर कार्बन जो पॉइंट है वो हमें ज़रूर मिलता है किसी भी फॉर्म में, लेकिन मोस्टली मिलता है, ठीक है। इनकी दो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं जो है कार्बन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कैटिनेशन। कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, क्या बनाने के लिए, लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स, क्लोज रिंग कंपाउंड, कुछ भी बना सकता है वो कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट होके। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो कार्बन एटम है वो कनेक्ट हो सकता है किसी दूसरे एटम से, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, टेट्रा वैलेंसी की, इसकी 4 वैलेंसी होती है। टेट्रा उसे कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं, डाई 2 को कहते हैं, मोनो 1 को कहते हैं, ठीक है। सो कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन हमने पढ़ा कि कार्बन जो है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स। जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है 4 जो अलग कार्बन एटम्स हैं उनके साथ। मोनोवैलेंट एटम्स
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। किसी के साथ भी जो है वो कार्बन वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम्स मीन्स जो वो एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, किसी के साथ भी वो बना सकता है। दिस इज़ द मेन 2 पॉइंट्स अंडर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। सो आई होप ये वाले जो वीडियो है और जो इससे पहले वाली वीडियो थी इसके बारे में, आपके 3 या 4 ही टॉपिक्स हैं जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर आपके इस वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं अभी फ़िलहाल। सो आई होप आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो यूज़फुल रहेंगे, तो आप इन्हें नोट्स की तरह लिख लीजिएगा। और आप NCERT जो बुक है आपकी पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आप वो वाले पढ़ के साथ साथ और मुझसे क्वेश्चन पुट कीजिएगा कि अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट मिलता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।